क्या आप भी उदयपुर जाने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको उदयपुर के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। उदयपुर में आप कितने दिन रह सकते हो, उदयपुर में आप कहाँ पे घूम सकते हो, उदयपुर में आप कहाँ पे सनसेट को एंजॉय कर सकते हो और कहाँ पे बोटिंग कर सकते हो, ये सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। मेरा नाम है अमित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। उदयपुर हम अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच गए। स्टेशन से हम डायरेक्टली पहुंच गए अपने होटल में चेक इन करने के बाद हम निकल पड़े घूमने के लिए, क्योंकि होटल आप लेक पिछोला के आसपास ही लें, ओल्ड सिटी में। और हमारा होटल जगदीश टेम्पल के बिल्कुल पीछे ही था और यहाँ से काफी टूरिस्ट प्लेसेस यहीं से कवर हो जाते हैं पास में ही। डे 1 की शुरुआत की हमने जगदीश टेम्पल, सिटी पैलेस, लेक पिछोला और करणी माता टेम्पल से। फर्स्ट प्लेस इन उदयपुर जिसे हमने शुरुआत की वो है जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर जो डेडिकेटेड है भगवान विष्णु के लिए और इसको बनाया था राजा जगदीश चंद ने। ये टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसका आर्किटेक्ट जो बना हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है। और इस मंदिर के चारों कोनों पे हैं छोटे छोटे टेम्पल और मंदिर के अंदर जाके हमने भगवान विष्णु के दर्शन किए। इस मंदिर के पास ही है श्री बांके जी बिहारी मंदिर। उसके बाद हम बाहर निकल गए दर्शन करने के लिए। नेक्स्ट लोकेशन आ गए हम उदयपुर में सिटी पैलेस, जो जगदीश मंदिर के पास ही है। सिटी पैलेस को बनने में लगे थे 400 साल और इसे बनाया गया था राजा उदय सिंह II ने। सिटी पैलेस लेक पिछोला के किनारे पे ही सिचुएटेड है और यहाँ पे एंट्री टिकट भी है जिसका प्राइस है 400 पर पर्सन। अगर आपको सिटी पैलेस के बाहर घूमना है तो इसकी टिकट होगी 50 रुपये। अगर आपको अंदर म्यूजियम भी एक्सप्लोर करना है तो उसकी टिकट होगी 400। सिटी पैलेस में बेसिकली आप उस टाइम का आर्किटेक्ट देख सकते हो। साथ ही साथ अंदर प्रेजेंट है महल, म्यूजियम, आर्ट गैलरी और राजाओं के यूज किए गए हथियार। यहाँ पे आपको हर सामान देखने को मिलेगा जो एक्चुअली राजाओं के टाइम में यूज होता है, चाहे वो बर्तन हो, चाहे हथियार हो, चाहे पेंटिंग। सिटी पैलेस को घूमने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटों का टाइम लग जाएगा। फिर सिटी पैलेस से बाहर आके हमने जगदीश चौक पे ले लिया ऑटो और ऑटो लेके डायरेक्टली निकलेंगे लेक पिछोला बोट राइडिंग के लिए। लेक पिछोला की वोटिंग राइड के लिए आप टिकट यहाँ से बाय कर सकते हो। लेक पिछोला में वोटिंग राइड करने का अलग ही मजा है। यहाँ से ये डायरेक्टली हमें ले जाते हैं गंगौर घाट की तरफ और यहाँ से सिटी पैलेस का नज़ारा और साथ में ही फिर होटल ताज का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। और साथ में ये फिर हमें ले जाते हैं जग मंदिर आइलैंड के पास और वहाँ से डायरेक्टली बैक ले आते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। वोटिंग के बाद शाम के टाइम हम चल पड़े करणी माता मंदिर, जो यहाँ पे लेक पिछोला बोटिंग पॉइंट के पास ही है। रोपवे की यहाँ पे अलग से टिकट होती है और वो टिकट बाई करने के बाद हमें काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि रोपवे के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी और हमने सनसेट भी यहाँ मिस कर दिया। हमने तो सनसेट मिस कर दिया, लेकिन जो रात को उदयपुर के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है ऊपर करणी माता टेम्पल की हाइट से। अगर आप भी चाहते हो कि आप सनसेट यहाँ एंजॉय करना चाहते हो तो आपसे सनसेट मिस ना हो तो आपको यहाँ पे सनसेट से करीब 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और आपको यहाँ पे रोपवे की लाइन में लगना पड़ेगा। करणी माता टेम्पल से आते टाइम हमें अंधेरा हो गया और हमने अपनी ओला बुक की और डायरेक्टली चले गए डिनर करने। और हमने अपना डिनर किया द ट्रिब्यूट होटल लेक पिछोला साइड में और यहाँ पे जो व्यू दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। उदयपुर में अगले दिन हमने कवर किए सज्जनगढ़ पैलेस, सहेलियों की बाड़ी, फतेह सागर लेक एंड बगौर की हवेली म्यूजियम। अर्ली मॉर्निंग ही हम निकल गए सज्जनगढ़ पैलेस के लिए। हमने ओला बुक की चांदपोल से, जो हमें ले गई सज्जनगढ़ फोर्ट। टैक्सी यहाँ एंट्री गेट पे ही छोड़ देती है, क्योंकि आगे टैक्सी नहीं जाती है, उसके अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे आपको पार्किंग के। तो हमने यहाँ पे टिकट बाय की। टिकट के प्राइस आपको यहाँ सामने दिख रहे होंगे। एंट्री गेट से ऊपर पैलेस जाने के लिए आपको अलग से 4 व्हीलर की राइड लेनी होगी, जिसके आपको अलग से चार्जेस देने होंगे, वो है 120 पर पर्सन। और ये आपको राइड ऊपर लेके जाएगी और ये आपको नीचे लेके आएगी। ऊपर आके आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, फिर आप ऊपर पैलेस की तरफ निकल जाओगे। सिटी पैलेस, जिसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, ये हाइट पे लोकेटेड है और इसे राजा ने बादलों पे नजर रखने के लिए बनाया गया था, ताकि मॉनसून का पैटर्न का पता चले। और यहाँ से ऊपर से जो नज़ारे दिखाई देते हैं वो औसम से। यहाँ से आपको फतेह सागर लेक और उदयपुर सिटी के पूरे नज़ारे दिखाई देंगे और साथ में दूसरी तरफ दिखाई देंगे अरावली हिल्स की ब्यूटी। ये पैलेस बहुत ही खूबसूरत है, इसे अंदर से एक्सप्लोर कीजिए और यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के बाद आप वापस आ सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट प्लेस आ गए, दैट इज़ सहेलियों की बाड़ी। ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है जिसे राजा ने रानी के लिए और उसकी सहेलियों के लिए बनाया गया था, ताकि वो यहाँ अलग स्पेस में रह सकें। और ये पार्क बहुत ही खूबसूरत है और इसमें हर जगह लगाए गए हैं
आर्टिफिशियल फव्वारे, और ये ऐसा फील करवाता है कि जैसे रेन हो रही हो और आर्टिफिशियल रेन का भी इंजॉय किया जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट निकल गए फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक के किनारे आप स्ट्रीट फूड का भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर टाइप का स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। उदयपुर अगली लोकेशन हम आगे फतेह सागर एक्वेरियम में। ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्वेरियम है और इस एक्वेरियम में आपको मिलेंगी डिफरेंट टाइप की फिशेज। अब शाम का टाइम हो गया है और सनसेट भी हो रहा है, और शाम के टाइम हमने की फतेह सागर में वोटिंग, और वोटिंग करने का यहाँ पे अलग ही मज़ा है, क्योंकि शाम के टाइम जो सनसेट में पूरी सिटी दिखाई देती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे यहाँ से दिखाई देते हैं। यहाँ बोटिंग करने के बाद हम ओला बुक करके डायरेक्टली पहुँच गए बागौर की हवेली, क्योंकि यहाँ पे शुरू हो जाता है 7 बजे कल्चरल प्रोग्राम, और उसको देखने के लिए यहाँ लगी रहती है लंबी लाइन, और इसकी टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे पहुँचे 7:30 बजे और वो प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसका नेक्स्ट प्रोग्राम भी शुरू होना था, उसकी टाइमिंग थी 8 बजे, तो हमने उसकी टिकट यहाँ पे बाय कर ली। टिकट का प्राइस है 125 पर पर्सन। टिकट बाय की लाइन में लग के, और उसके बाद अभी प्रोग्राम शुरू होने में टाइम था, तो तब तक हम साथ में ही है गंगोर घाट वहाँ पे चले आए, और गंगोर घाट में जो यहाँ का नज़ारा दिखाई देता है रात को बहुत ही खूबसूरत है। बागौर की हवेली के कल्चरल प्रोग्राम का भी अलग ही मज़ा है। यहाँ पे राजस्थान के कल्चर को दिखाया जाता है। घूमर डांस यहाँ का बेस्ट डांस है, और साथ में ही यहाँ पे दिखाया जाता है कठपुतली का डांस, और यहाँ पे आना और 1 घंटा बैठना आपको वर्थ लगेगा। आज रात का डिनर हमने किया नेचर व्यू रेस्टोरेंट में, जो लेक पिचोला के साइड में ही है, और यहाँ से रेस्टोरेंट से जो व्यू है लेक पिचोला का बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। डे 3 में हमने कवर किए बागौर की हवेली म्यूजियम, गंगोर घाट, माजी टेम्पल एंड लोकल मार्केट। नेक्स्ट लोकेशन है बागौर की हवेली। ये बिल्डिंग बनी थी 18th सेंचुरी में, और ये भी लेक पिचोला के साइड में लोकेटेड है, और यहाँ की एंट्री टिकट है 60 रुपये पर पर्सन। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं राजाओं के टाइम की ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स एंड स्टैचूज और पेंटिंग। वॉल पे लगी पेंटिंग यहाँ पे बहुत ही प्यारी है, और साथ में आप यहाँ घूम सकते हो टर्बन म्यूजियम, जहाँ पे रखी हुई है बहुत बड़ी पगड़ी, और साथ में यहाँ का जो पपेट म्यूजियम है वो भी बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट लोकेशन उदयपुर हम आगे गंगोर घाट। गंगोर घाट काफ़ी फेमस प्लेस है, यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की भी शूटिंग हुई है, और यहाँ आके जो नज़ारा दिखता है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ बैठ के भी अलग ही फीलिंग आती है। नेक्स्ट लोकेशन उदयपुर में हम आगे हैं माजी टेम्पल। शायद बहुत ही कम इस मंदिर के बारे में जानते होंगे, और इस मंदिर में आके बहुत ही अच्छा फील होता है, और यहाँ से आपको दिखाई देता है सामने पूरा सिटी पैलेस, गंगोर घाट, बागौर की हवेली, होटल ताज, और सामने करणी माता टेम्पल का व्यू। नेक्स्ट उसके बाद लंच किया यहाँ लेक के साइड ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में, जिसके किनारे व्यू भी बहुत अच्छा था। ये था हमारा उदयपुर का 3 दिन का ट्रिप। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें।